अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज बना रहे हैं 3 मज़ेदार रेसिपीज़, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें हमारे पास फुल इंतज़ाम है हज़रात के लिए भी। आज हमारे पास है जनाब ब्रांड मियाँ दाद का, और इस अनस्टिच सूट भी है और स्टिच सूट भी हैं इसके, और मर्द हज़रात के लिए है। कल भी हमने तकरीबन 4 गिफ्ट दिए थे। तो जनाब ये आपको बता दें कि फैसलाबाद का ब्रांड है, सिले हुए कपड़े भी हैं, गैर सिले हुए भी हैं। तो सवाल आसान से ही पूछेंगे, मुश्किल नहीं पूछेंगे। और उसके साथ साथ आज हमारे पास है एनएक्स का डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर। और जनाब हमेशा की तरह आज भी, बल्कि आज लास्ट संडे हमारा जो हम एक्टिविटी कर रहे थे विपी विप के साथ, बेक हाउस के साथ, और शुक्रिया भी अदा करेंगे बेक हाउस का कि पिछले 3 हफ्ते जो थे और हर कॉल पे इनाम, तो आज लास्ट संडे हमारा, तो ज़्यादा कॉल कीजिए और हर कॉल पे पाइए 1 अदद इनाम बेक हाउस का वाउचर। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेक हाउस जो है यहाँ की नॉन ब्रांड है, पाकिस्तान का विपी विप क्रीम बनाते हैं, और 3 किस्म की क्रीम्स हैं जिसमें वनीला है, डेयरी है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, उसके साथ बहुत बड़ी रेंज है चॉकलेट्स की। चोको हैज़ अपना एक ब्रांड है, हेज़लनट स्प्रेड है, वर्सटाइल ब्रांड है। इसके अंदर जो है आप जनाब डिज़र्ट बना सकते हैं, नेट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेड के साथ देसी मीठे बना सकते हैं। बहुत सारे इसके यूसेज हैं, जैसे आप चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, यूटेंसिल्स हैं, बेकरी के नोज़ल से लेके बड़े ओवन तक आपको मिल जाएगा, मिक्सर मशीन्स मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ जो है बहुत सारी जो है ग्लेजेस हैं, कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं। मतलब अगर आपको बेकरी खोलनी है ना, बेक हाउस से रब्ता करें, वो पूरी बेकरी घर बैठे खोल लें। घर बैठे कैसे? ऑनलाइन स्टोर भी है, वहाँ पे जाएं, वेबसाइट पे देखें, परचेजिंग करें, और नेशन वाइड पूरे पाकिस्तान में जहाँ आपको चाहिए डिलीवरी, जहाँ आपको प्रोडक्ट चाहिए आपके डोर स्टेप पे आपको मिल जाएगी। तो जनाब शुरू करते हैं पहली रेसिपी, जो कि है हमारे पास बना रहे हैं एक अदद बिरयानी, लेकिन ये कोई आम बिरयानी नहीं है, बना रहे हैं कीमे और अंडे की बिरयानी। और इसमें अंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़ास तौर पे आपको पता है US सोए जो है वो प्रमोट कर रहा है प्रोटीन के इंटेक को, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है पूरे फैमिली मेम्बर्स के लिए, छोटे बच्चे हों, बड़े हों, ख़वातीन हों, हज़रात हों, प्रोटीन का इंटेक हमारी डाइट में होना चाहिए और डेली बेसिस पे होना चाहिए। तो चीपेस्ट जो रिसोर्स है प्रोटीन की वो है अंडे। अंडों का इस्तेमाल आप ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं, आप लंच के अंदर कर सकते हैं, शाम में आप जो है डिनर से पहले जो उबले अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंडे सिर्फ आपने उबाल के ही नहीं खाने, आप इसके बड़े मज़े के स्नैक्स बना सकते हैं, और अंडे के साथ डिज़र्ट्स बना सकते हैं, पैनकेक्स बना सकते हैं। जस्ट इनटेक होना चाहिए आपका प्रोटीन का। तो शुरू करते हैं बिरयानी की रेसिपी। आपको बताते चलें क्या क्या इस्तेमाल करेंगे। कीमा है बीफ का, इसके अंदर आप चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी ये फॉलो होने वाली है हमारी। अंडे जाएंगे और आलू भी इसके अंदर शामिल करेंगे। मसालों में नमक है, हल्दी है, गरम मसाला पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, साबुत धनिया है लेकिन कुटा हुआ और भुना हुआ, लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चों का पेस्ट है, दही है, इमली है, केवड़ा एसेंस जाएगा। और जनाब यहाँ पे रेड ऑरेंज कलर, जैसे कि हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि जो बाज़ार की बिरयानी होती है उसमें कुछ हटके कलर होता है, तो उसमें आता है रेड ऑरेंज कलर। घर में आप इस्तेमाल करते हैं जर्दा कलर, पीली बिरयानी बनती है। बाहर से जाती होती है ऑरेंज, तो उसमें जाता है ये रेड ऑरेंज कलर। साथ साथ धनिया पुदीना है, हरी मिर्चें, और इस्तेमाल करेंगे ब्राउन प्याज का। और साथ ही साथ यहाँ पर पसाव, मतलब पानी रख देते हैं उबालने के लिए। इसके अंदर डालेंगे नमक, जिसके अंदर हमने चावल अपने उबालने हैं। नमक जाएगा खूब अच्छा खासा, इतना कि ये जो है हमारा पानी थोड़ा सा खारा हो जाए। और उसके साथ ही साथ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। विटामिन A और D से भरपूर है, UST ट्रीटेड है, जो बने बड़ा हेल्दी और मज़ेदार। चलें जी, ऑयल गया। ऑयल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि चावल आपस में जुड़े ना, चिपके ना। और जनाब इसके साथ साथ जो है यहाँ पर नमक डालते हैं कि आपके चावल में फ्लेवर आ जाए। अच्छा, एक नया तरीका ट्राई करके देखिएगा। पसाव के अंदर ही डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा एसेंस, ताकि हर चावल में जो है ना वो आए फ्लेवर। ये गया। और इसके साथ साथ इसी में थोड़ा सा हम शामिल करेंगे साबुत गरम मसाला। क्योंकि इससे क्या होगा, जितने भी आपके
चावल होंगे जो कि उबले हुए चावल होंगे, उन चावलों में भी आ जाएगा फ्लेवर। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा चूल्हा करते हैं कम और लगा देते हैं ढकना। चलें एक आसान सा कोई सवाल भी पूछ लेते हैं। अंडों से बने कोई 3 डिशेस के आपने नाम बताने हैं। अंडों से बनी 3 डिशेस के नाम बताने हैं, चाहे वो मीठा हो, नमकीन हो या कोई और बेकरी का प्रोडक्ट। तो आप बताएं इसका नाम। और आज हम आपको देने वाले हैं बहुत सारे इनामात, जिसके अंदर मियाँ दाद के कपड़े भी हैं और एनेक्स का डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर भी है। उसके अलावा बेक हाउस के बहुत सारे गिफ्ट वाउचर भी हैं। चलें बिस्मिल्लाह करके फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 1/4 कप। और यहाँ पे हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है और उसके साथ साथ हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये जाएगा इसके अंदर। और साथ ही ये जो कीमा है बीफ का, थोड़ा सा मोटा कीमा है, मोटा कीमा इस्तेमाल करेंगे और इसको डाल के करेंगे अच्छे से भुनाई। चलिए साथ साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक में मैं कीमे को भूनता हूँ अच्छे से। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद प्रोसेस करेंगे और आपको बताएंगे कि मज़ीद क्या करना है। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रही है अंडे और कीमे की बिरयानी। अंडे कीमे की बिरयानी के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और कीमा डाल के भून लिया। चूल्हा बंद कर दिया था, दोबारा से ऑन किया है। तब इसमें डालते हैं सारे मसाले। मसालों के अंदर हमारे पास यहाँ पर हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ और भुना हुआ धनिया, गरम मसाला पाउडर और नमक। और इसमें जाएगा ये दही और इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई। दही के साथ सारा मसाला जो है वो भुन जाएगा। और इसी स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा रेड ऑरेंज कलर, ताकि कीमा जो हमारा वो ऑरेंज हो जाए। आज का बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है कि भाई अंडों से बने कोई भी 3 डिशेस के आपने नाम बताने, चाहे वो मीठा हो, नमकीन हो या फिर हो राइस की कोई डिश। तो सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर, उसके साथ साथ मियाँ दाद के कपड़े और बेक हाउस के बहुत सारे इनामात। चलें देखें, बड़ा अच्छा सा कलर आ गया। इसको इंसर्ट दिखाएं ना, क्या क्या कलर आया इसका। ये देखें जी, ये कलर आ गया इसका। ठीक है, अब जो है इसके अंदर हम शामिल करेंगे टमाटर और अंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूएस सोए जो है वो प्रमोट कर रहा है प्रोटीन के इंटेक को, कि आप अपने खानों में रोज़ाना जो है प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं। और चीपेस्ट वे जो है पाकिस्तान में वो है अंडों चिकन का इस्तेमाल। अंडों का इस्तेमाल आप रोज़ाना कर सकते हैं, कोशिश करें चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो करें, नहीं तो एक दिन छोड़कर एक दिन आपने इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्रोटीन जो है पूरी फैमिली के मेंबर्स के लिए फ़ायदेमंद है और ज़रूरी भी है। चलें यहाँ पे ये गए टमाटर
और टमाटरों के साथ अच्छे से करनी है बुनाई। हमारे साथ कॉलर हैं हुमा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और माशाल्लाह आप तो बेक हाउस का वाउचर जीत भी चुके हैं भाई, ये हमारी विनर भी हैं। क्या कहेंगी आज? मैं इससे पहले भी 1-2 साल पहले भी मैं आपके ही प्रोग्राम से मतलब विन कर चुकी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। क्या कहेंगी आज? हाँ, ये मैं देख रही थी बिरयानी इरफान साहब, बहुत अच्छे मतलब है कि देखने में इतनी अच्छी लग रही है तो टेस्ट में भी यकीनन अच्छी इंशाल्लाह। और होगी। बड़ी सिंपल बिरयानी है ये। जी, अंडों कीमे की है ना, तो वो जी। अच्छी भी मतलब टेस्ट में भी अच्छी होगी, क्योंकि उसमें अंडे भी आ गए, तो उसमें राइस भी आ गया, साथ में कीमा भी आ गया। हाँ जी ऐसा ही है। और दूसरे वैसे तो मैं विन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको जवाब दे देती हूँ। इंशाल्लाह दे। अंडों की बिरयानी होती है, अंडों का हलवा होता है, और आलू अंडों का सालन होता है, मायो अंडा सैंडविच होते हैं, अंडा कुटाला होता है। क्या बात है, जबरदस्त। मायो अंडा सैंडविच जबरदस्त। और बताएं कोई फरमाइश है आपकी जो हम पूरी करें? नहीं, माशाल्लाह से आप सब पूरी कर देते हैं, और मैं देखती हूँ हफ्ते में जो वीकेंड होता है मैं लाजमी देखती हूँ आपको। चलें, बहुत शुक्रिया इसी तरह देखते रहें। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा ना, यहाँ पे हमने थोड़ा सा डाल दिया इसमें पानी, और अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगा हूँ आलू और अंडे। अच्छा जनाब, अब हमने क्या करना है, मज़ीद थोड़ा सा इसमें मैं कलर डालूँगा ताकि कलर जो अच्छे से हमारे आलूओं पे भी आ जाए और अंडों पर भी चढ़ जाए, तो फिर आएगा बिरयानी का मज़ा। बस अब इसको इतना पकाना है हमने कि टमाटर थोड़े नरम हो जाएं और कीमा जो है, बेसिकली कीमा जो है वो अच्छे से गल जाए। तो थोड़ा सा इसको छोड़ते हैं दम पर, और साथ ही साथ क्या करते हैं, तैयारी करते हैं झोल की। जो लोग हमें फॉलो कर रहे हो तो उनको तो पता है झोल क्या होता है, और जो अभी इन्होंने ताज़ा फॉलो करना शुरू किया है तो उनको बताते हैं झोल होता क्या है। भाई, जब बिरयानी का ये सालन हम तैयार कर लेते हैं तो इसके ऊपर से टमाटर, धनिया, पुदीना, मिर्चें, ब्राउन प्याज डालते हैं, उसको कहते हैं झोल। तो झोल के लिए हमको चाहिए यहाँ पर पुदीने के पत्ते खुशबूदार। चलें आगे, पुदीने के पत्ते इसको करेंगे चॉप। आज का बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है भाई, अंडों से बनी कोई 3 डिशेस के आपने नाम बताने हैं, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाले हैं बहुत सारे इनामात। चलें, उसके बाद आगे ये धनिया, ये खूब भर के डालने। हरे पत्ते तो वैसे भी खाने चाहिए, हरे पत्तों वाली सब्जियां बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, अपनी डेली रूटीन में इसका भी आप इस्तेमाल रखें। अच्छा जनाब, यहाँ पे कुछ लेमन डाल रहा हूँ मैं, इजाफी डाल रहा हूँ। चलें, ये आ गए कुछ लेमन, और जनाब ब्राउन प्याज, ये वाली कुछ ब्राउन प्याज जो है गार्निश में डालेंगे, और इसके साथ साथ टमाटर, एक अदद टमाटर को हमने स्लाइस करके, ये हो गया हमारा झोल तैयार। ठीक है, अब जो हमारा पसाव यानी कि जो पानी उबल रहा है, ये हो गया झोल। मिर्च डाल देते हैं एक आध, अगर हमारे पास है तो ये आ गई। इसको हम थोड़ा सा स्लाइस करके चलें, ये मिर्च भी आ गई। अब यहाँ पे इस स्टेज पे पानी का अपने नमक लाजमी चेक करना है, नमक थोड़ा सा निकलता हुआ होना चाहिए इसका, थोड़ा सा डलेगा नमक। चलें, यहाँ पे ये देखें, ये अच्छे से भुन गया, और अंडों पे जो है कलर भी चढ़ गया है, आलू पे भी चढ़ गया, एक साइड पे चढ़ गया, दूसरी साइड इसकी
घुमाते हैं ताकि अच्छे से दोनों तरफ कलर आ जाए। देखें जी, ये आ गया कलर। चलें थोड़ा और दम पे छोड़ते हैं। मीनवाइल क्या करना है, हमने चावलों को छान लेंगे। और चावल को छान के अब इनको उबाल लेते हैं। एक कनी छोड़ के हमने चावल निकाल लेना है। चलें साथ साथ चावल भी उबलते रहेंगे। कीमा तकरीबन हमारा गल चुका है। हमारे साथ कॉलर है मरियम कसूर से। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई मरियम की। चलें दोबारा ट्राई कर लें, कोई मसला नहीं। चलें अब यहाँ पे उबल रहे हैं हमारे चावल और यहाँ पे जनाब कीमा भी गलने को है। अच्छा ब्रेक का टाइम हो गया। चलें ब्रेक में मज़ीद इसको दम पे छोड़ते हैं, कीमा अच्छे से और गल जाए। ब्रेक से वापस आएंगे तो बिरयानी को करेंगे फाइनल, चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बनने अंडा कीमा बिरयानी और तकरीबन बिरयानी हमारी तैयारी पे है। फाइनली इसमें डाल देंगे हम इमली का पानी। ये चला गया। एक बार रिकैप देते हैं आपको। सबसे पहले हमने ऑयल गरम किया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, हरी मिर्चों का पेस्ट डाला, उसमें कीमा डाल के भून लिया। फिर हमने इसमें डाली हल्दी, पिसी कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, कुटा हुआ धनिया, गरम मसाला पाउडर और रेड ऑरेंज फूड कलर वो डाला। टमाटर शामिल किए। उसके बाद इसमें हमने आलू डाले, उबले हुए अंडे डाले और उस पर डाल दिया इमली का पानी और दही। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जा चुकी हैं। चावल हमने यहाँ पे उबालने रखे थे जो कि जनाब एक कनी छोड़ के उबल चुके हैं। चलें अब यहाँ पर चूल्हे को करना है स्लो और ये जो अंडे आलू इनको करेंगे थोड़ा सा साइड में। अच्छा ग्रेवी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं है, बहुत गाढ़ी ग्रेवी है जो कि हमने इसमें छोड़ी है। अब ये जाएगा जनाब झोल इधर। चलें ये गया। अब इसके ऊपर जाएंगे चावल। ये गए चावल ऊपर और आपने इसको चावलों को फैला देना है। बर्तन खुले मुंह का होगा तो बिरयानी आपकी अच्छी बनेगी। चावल खिले खिले आएंगे, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना है। चलें अब ऊपर थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हमेशा की तरह, ताकि ये चावल आपस में जुड़े ना, चिपके ना। इस तरीके से लेके आपने ऑयल को फैला के चावलों पे डालना है और ऊपर से थोड़ा सा कलर, ये गया कलर और हल्का सा केवड़ा एसेंस। केवड़ा हमने पसाव में भी डाल दिया था तो थोड़ा सा अब यहाँ पे कम 2-3 ड्रॉप्स, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि अगर केवड़ा ज़्यादा हो जाता है तो फिर मज़ा ख़राब कर देता है। बड़ा बैलेंस करके इसका इस्तेमाल करेंगे। चलें जी यहाँ पे बिरयानी को देंगे दम पर। हमारे साथ कॉलर हैं, कौन है? और
हादिया हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत अरसे से आपका शो देख रही हूँ, जब से आप करते थे, आते थे रमज़ान में, आपके मैंने बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई की हुई हैं। कैसी बनती हैं रेसिपीज़? माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बनती हैं आपकी। क्विक रेसिपीज़ होती हैं और इजी होती हैं। चलें माशाल्लाह, गुड। मैंने सारी कुकिंग आपसे सीखी है। जज़ाकल्लाह, क्या बात है, क्या बात है जी। और सर आपके मैं फर्स्ट टाइम आपको कॉल कर रही हूँ। चलें आपको शो में वेलकम भी करते हैं और आपको बेक हाउस का एक वॉचर भी देते हैं। जी थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी आज? मुझे आज आपको अगर फरमाइश कर देती हूँ, मुझे ड्रेस चाहिए मेरे हस्बैंड के लिए। ठीक है, ठीक है। जज़ाकल्लाह। और आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। आपने बनाया हुआ है कोकोनट अंडे का हलवा बनाया हुआ है। हाँ जी। अंडे वाले बिस्किट बनाए हुए हैं। हाँ। और आपने वो अंडे वाले बिस्किट बनाने के अलावा आपने वो जो है, हेलो जी जी आ रही है आवाज़ आपकी। जी, अंडा चना पुलाव भी बनाया हुआ है सर आपने। ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया। एक फरमाइश भी करनी थी। जी जी हुक्म करें। जी मैंने ना कटलेट्स देखे हैं अंडे के ही, तो वो मैंने बनाए थे, तो मुझे प्लीज जरा मजीद आप उसको मजेदार सिखा देंगे बनाना। कटलेट्स हमने कल भी एक फरमाइश आई थी, हमने मेन्यू में प्लान में डाल दिया, इंशाल्लाह ज़रूर आपको बनाना सिखाएंगे और जल्दी सिखाएंगे। जी थैंक यू सो मच। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। चलें अब स्टार्ट करते हैं। मटन, करेले, सबसे पहले हमने शामिल किया है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। हमारे साथ कॉलर हैं असलम हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्रिया, आप सुनाए। बस आपका प्रोग्राम ही देख रहे हैं इरफान साहब। जज़ाकल्लाह सर, दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। क्या कहेंगे आज? मैं आपका सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ। जी जी जी, इसमें ये देखिए, अंडे का हलवा है, अंडा ग्रेवी है, आलू अंडे हैं, अंडे की बिरयानी है। क्या बात है भाई, हमने तो 3 पूछे थे, आपने 4 बता दिए। जी 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 जी। चलें भाई, आपको जो एक वाउचर देते हैं बेक हाउस का, और ये बताइए कि कोई फरमाइश है आपकी? सर आप सारी फरमाइशें पूरी कर देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा, इसी तरह देखते रहें हमारा शो। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ना, हमने डाल दिया फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, इसको थोड़ा गर्म करना है। आप लेंगे प्याज और इसको करेंगे स्लाइस। चलें, ये थोड़ा नज़र नहीं आता ना, तो चूल्हे को हम चेंज कर लेते हैं ताकि प्याज की जो कटिंग है और हमारा कटिंग मोड, वैसे इसको इधर भी कर सकते हैं। चलें जी, स्लाइस कर लेंगे। बड़ा आसान सवाल पूछा है। कोई भी अंडे से बनी 3 डिशेस के आपने नाम बताने। वो कोई मीठा भी हो सकता है, नमकीन भी हो सकता है, या कोई और डिश भी हो सकती है। तो सही जवाब पे मिलने वाले बहुत सारे इनाम, बेक हाउस के वाउचर भी हैं, मियादाद के कपड़े भी हैं, और उसके साथ साथ जनाब आपके लिए एनेक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर भी है। चलें, प्याज खूब सारी प्याज लेंगे, तो प्याज को करेंगे गोल्डन ब्राउन, क्योंकि ग्रेवी जो बनेगी ना वो प्याज की ही ग्रेवी बनेगी इसके अंदर। तो प्याज तकरीबन आधी और ले लेता हूँ, आधी प्याज में और शामिल करते हैं। चलें, आधी प्याज और गई, इसको तसल्ली से हमने करना है ब्राउन। और आपको बताते भी चलें, ये बन रहा है यहाँ पे हमारे पास मटन करेले का सालन। अच्छा, मटन जो है हमारे पास हमने बॉईल करके रखा हुआ है, और करेले जो हैं, करेलों को छील कर इन पे नमक लगा के छोड़ दिया है ताकि जो एक्सेस कड़वाहट है ना वो निकल जाए। लेकिन जब तक करेले कड़वे नहीं हो तो मज़ा नहीं आता खाने का, लेकिन फिर भी थोड़ी कड़वाहट कम कर दी इनकी नमक लगाकर। अब इस तरीके से हमने इसको करना है स्लाइस, और इनको हम करेंगे फ्राई। अच्छा, इसको फ्राई भी कर सकते हैं, और आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं,
और आप चाहें तो इनको इसी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब इसमें से जो है कड़वाहट काफ़ी हद तक इनकी कम हो चुकी है। तो अब आपके ऊपर है आप क्या मेथड अपनाते हैं। तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं शैलो फ्राई करके इनको शामिल करूँ। चलें, प्याज फ्राई हो रही है। यहाँ पे बिरयानी का चूल्हा हमने कम कर दिया है। खुशबू आ रही है बिरयानी की, मज़ेदार सी केवड़े वाली। और आज हमने ख़ास तौर पे, जैसे कि यूएसओए कहते हैं कि प्रोटीन का इस्तेमाल करें, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं अपनी डाइट के अंदर, क्योंकि प्रोटीन ज़रूरी है हर फैमिली मेम्बर के लिए। छोटे बच्चे हों, ख़वातीन हों, हज़रात हों, घर के बूढ़े हों, सबको चाहिए प्रोटीन। तो प्रोटीन बिरयानी यानी कि चीपेस्ट वे जो है हमारे पास प्रोटीन को हासिल करने का, वो है अंडे। अंडों का इस्तेमाल हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं। नाश्ते के अलावा मेन कोर्स में हम अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है हम कुछ मीठे बना सकते हैं बच्चों के लिए, कुछ लंच बॉक्स के अंदर अंडों की डिशेस बना के दे सकते हैं। तो अंडों का जो इस्तेमाल है वो बढ़ाएं, तकरीबन रोज़ाना ही इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि जो सर्टेन अमाउंट है प्रोटीन की वो हमें मिलती रहे। चले, प्याज को इतना हमने ब्राउन करना है कि प्याज जब हम इसका मसाला भुने तो प्याज जो है पेस्ट बन जाए। तो लिहाजा इसको मज़ीद थोड़ा सा और ब्राउन करते हैं। और जनाब यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो गया है। चलें, ये ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक में हमारी प्याज जो है मतलूबा कलर आ जाएगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे इसको। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अंडा कीमे की बिरयानी दम पर है, तकरीबन तैयार हो चुकी है। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। यहाँ पे बन रहे हैं मटन करेले। ब्रेक पे आने से पहले हमने प्याज इसमें शामिल की थी ऑयल में। प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब हमने इसमें क्या करना है, पहले तो ये दानेदार मेथी इसमें जाएगी। इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। बड़ा अच्छा अरोमा, बड़ा अच्छा फ्लेवर ये देगा आपके खाने को। मतलब टेस्ट जो है एकदम, इसका टेस्ट प्रोफाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एक ये मेथी और ये दूसरा कड़ी पत्ता अच्छे से कड़कड़ाएंगे ताकि इसकी खुशबू मेथी के और कड़ी पत्ते की ऑयल में आ जाए। चलें जी, अब इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब आई खुशबू। अब जाना है इसमें डाल देंगे ये उबला हुआ मटन। और खूब अच्छे से भुनाई करनी है कि ये जो ऑयल है जिसके अंदर कड़ी पत्ते का और मेथी का अरोमा आया हुआ है, ये ऑयल जो है ये मटन के अंदर तक चला जाए। चलें, अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, शामिल करेंगे मसाले। मसालों में जाएगी हल्दी, गरम मसाला पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक और जनाब दही। बचत ये होता है कभी कभार। हमारे साथ कॉलर है मिसेस फरीद मुल्तान से। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। और जो है आपका शो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और बहुत अच्छी चीज़ें बनानी सिखाते हैं आप। और जो है आज भी बिरयानी बन रही है और जो है मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूँगी। आलू आवाज़ थोड़ी आपकी स्लो आ रही है, थोड़ा सा तेज़ बोलिएगा। आलू अंडे की बिरयानी बनती है। जी जी। और अंडे का हलवा बनता है, अंडे के बिस्किट बनते हैं और ग्रेवी वाला सालन भी बनता है अंडे, आलू और अंडे का। क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने डिशेस के नाम तो बता दिए।
अब ये बताएं कि आपकी कोई फरमाइश है जो हम पूरी करें? नहीं, बहुत अच्छी चीज़ें बनाना सिखाते हैं और पूरा मसाला चना भी बहुत अच्छी चीज़ें बनाना सिखाता है, तो इसलिए कोई इतनी फरमाइश, कोई खास फरमाइश नहीं, सारी चीज़ें आप बनाना सिखाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पूरे हफ्ते शोज आ रहे होते हैं और कुछ ना कुछ नया ही बन रहा होता है, तो मेरे ख्याल से जो फरमाइश जहन में आती है वो पूरी हो चुकी होती है। जी जी बिल्कुल, कोई ना कोई फरमाइश रोज़ाना ही नई चीज़ें सीखने को मिल रही होती है। बल्कि मसाला चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना सिखाते हैं। जज़ाकल्लाह भाई, इसी तरह हमारी पूरी टीम को और हमको खास दुआ में याद रखिएगा। जी, आपकी बहुत सारी दुआ। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़ भाई। फाइनली इसके अंदर हमने टमाटर भी डाल दिए हैं, सारे मसाले। एक दफ़ा फिर रिकैप दे दूँ आप लोगों को। ऑयल के अंदर प्याज को ब्राउन किया, मेथी दाना डाला, कड़ी पत्ता डाला इसके अंदर, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भुनाई की। मटन डालने के बाद और फिर इसमें हमने शामिल किए 4 मसाले, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक। और अब डाल दिए हमने टमाटर। खूब अच्छे से इसको हमने भूनना है, इतना कि टमाटर जो है बिल्कुल मैश हो जाए। टमाटर मैश हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे। जब तक हमने करना है क्या है, जब तक हम शैलो फ्राई कर लेंगे करेलों को, तो यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो बने बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी और जायकेदार। बड़ा भुना भुना सा इसका मसाला बनेगा, जैसे कढ़ाई बनती है, लेकिन कढ़ाई में हम प्याज नहीं डालते, लेकिन कमोबेश ग्रेवी इसकी वैसी रहेगी। बस ये जो इस स्टेज पर हमने भुनाई अच्छे से करनी है कि प्याज और टमाटर मैश हो जाए बिल्कुल। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। चले, ये हो गया पानी इसके अंदर। नमक थोड़ा चेक करेंगे, अगर कम है तो बैलेंस कर देंगे। सही है। चलें भाई, अब ये जो करेले हैं इनको भी हमने कर लेना है फ्राई। जब आप इनको फ्राई करेंगे ना, जो एक पहला अरोमा होता है कड़वाहट का, वो निकल जाएगा। चलें, यहाँ पे बिरयानी भी चेक कर लेते हैं। बिरयानी भी हमारी तकरीबन तैयार है। चलें, इसको डिश आउट करते हुए निकालेंगे। उससे पहले निकाल के डिश आउट कर देते हैं ना, तो ड्राई हो जाती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब डिश आउट करें तो गर्मा गर्म, ताकि धुआं निकलता हुआ भी आपको दिखे और जो अपीयरेंस है ना डिश की वो अच्छी रहे, ड्राईनेस ना हो। चलें, मैं यहाँ पर करेलों को कर लेंगे शैलो फ्राई, थोड़ा सा क्रिस्पी करेंगे और फिर शामिल कर देंगे मटन के अंदर, और साथ ही साथ थोड़ा सा अदरक डाल के और धनिया डाल के भी हमने इसमें करनी है भुनाई। आज का सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा था, काफ़ी सारे कॉलर्स की कॉल्स भी आई, उन्होंने जवाब भी दिया है कि भाई अंडे से बनी कोई 3 डिशेस के आपने नाम बताने कि अंडे से क्या क्या डिशेस बना सकते हैं। हमारे साथ कॉलर है बिल्किस कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और पहले भी मैंने आपके कॉल करा था जी जी प्रोग्राम में। माशाल्लाह हर चीज़ बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। मटका बिरयानी तो फेमस है हमारे घर में। क्या बात है, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। और बताएं क्या है कहेंगी? आज तो बहुत सारे नाम भी है, बेक हाउस के भी है, मियादाद के भी हैं, और जनाब एनेक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर भी है। और सवाल भी बड़ा आसान सा है हमारा। जी, सबसे बड़ा तो अंडे के सैंडविच, अंडे के सैंडविचेस, अंडे आलू की कबाब, अंडे आलू के कबाब, और अंडे की बिरयानी। अंडे की बिरयानी, क्या बात है। ये बिरयानी बनानी है आप लोगों ने और फीडबैक भी देना है। जी जी, चलें, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी तो बताइए। नहीं नहीं, चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा भाई। जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, यहाँ पे करेले जो हमारे थोड़े से फ्राई होना शुरू हो गए और जो है थोड़ा सा गोल्डन कलर भी आ रहा है। तो बस अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, चूल्हा करना है बंद
और ये कोयले डाल देने हैं, करेले करेले डालने मटन में। चलें जी, अब करेंगे मिक्स और छोड़ देंगे 5 मिनट दम पर। इसी स्टेज पे थोड़े से इसमें डालूंगा मैं अदरक के ये पीसेस। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बनाएंगे मीठा विप क्रीम के साथ। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अंडे कीमे की बिरयानी हमारी तैयार है और उसके साथ साथ मटन करेले भी तैयार हैं। अब तैयारी करेंगे अपनी थर्ड रेसिपी की, जो क्या है मिंट लेमनेड डिज़र्ट। बड़ा मज़ेदार रिफ़्रेशिंग डिज़र्ट है। अच्छा, गर्मी के हिसाब से ना बेहतरीन है क्योंकि पुदीना इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर। चलें, यहाँ पर ये है जनाब हमारे पास स्पंज वनीला। अच्छा, वनीला स्पंज के अलावा आप अगर स्पंज अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप प्लेन केक ले सकते हैं। प्लेन केक भी नहीं है तो आप इसके अंदर जनाब केक रस डाल सकते हैं। केक रस तो हर बेकरी पे, गली मोहल्ले की बेकरी से मिल जाता है। बाउल, ये रहे बाउल। चलो भाई, इसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं? केक रस भी डाल सकते हैं, प्लेन केक भी डाल सकते हैं और स्पंज अगर अवेलेबल है आप स्पंज भी इसमें डाल सकते हैं जनाब। चलें, ये काटा हमने स्पंज और इसको हमने, ये मिक्सचर बनने जा रहा है ना बड़ा बेहतरीन और मज़ेदार। देखिए, इधर है हमारे पास मिल्क, ये गया मिल्क। इसके साथ साथ इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क और ये जो चूरा है ना सारा, ये भी हम डाल देते हैं इसके अंदर। चलिए, ये गया। अब जाएगा इसमें कंडेंस मिल्क। ठीक है जी, ये हो गया कंडेंस मिल्क। अब कुछ पत्ते पुदीने के अच्छे निकाल लेते हैं गार्निश के लिए। साबुत पत्ते, ये इधर आ गया, ये आ गया। आज का सवाल बड़ा आसान सा, हमने सवाल पूछा जनाब, अंडे से बनी कोई 3 डिशेस के आपने नाम बताने हैं। सही जवाब पे आप लोगों को काफ़ी सारे इनामात मिलने वाले हैं आज। एनएक्स की तरफ से भी वेजिटेबल स्लाइसर है और उसके साथ साथ जो है मियादाद के कपड़े भी हैं और जनाब उसके साथ साथ बेक हाउस के वाउचर्स भी हैं। अब ये आपने क्या किया, ये पुदीने के पत्ते आ गए इसके अंदर। बड़ी ठंडी रिफ्रेशिंग लाइट सी ये डिश बनने जा रही है। चलें, ये पत्ते आ गए पुदीने के, इनको हमने करना है फाइन चॉप्ड। बिल्कुल फाइन चॉप करना है। अच्छा, पेस्ट नहीं बनाना है। ये पत्ते जो है ना आपको फील होने चाहिए यार इसमें पुदीने के पत्ते हैं। ये गया पुदीना और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, ये आ गया ब्लैक सॉल्ट। स्पंज, दूध, कंडेंस मिल्क, पुदीना और जनाब ब्लैक सॉल्ट। अब इसको आपने कर देना है इस तरीके से मैश। अच्छे से मैश कर रहे हैं कि बिल्कुल ये बड़े पीसेस ख़त्म हो जाए, कहीं से ड्राई ना रहे। अब इसको लगाएंगे हम इस डिश में।
जैसे कि आप चीज़ केक बनाते हैं, मूस केक बनाते हैं, तो उसी तरीके से आपने ये बेस बनाया और इस बेस को आपने लगाया बॉटम पे। अब इसका बनाएंगे हम क्रीम का मिक्सचर और खूब चिल्ड करके खाना है इसको आपने। जितना ज़्यादा ठंडा करके खाएंगे उतना मज़ा आने वाला है। चलें इसको रखते हैं पीछे। अब बनेगी इसकी क्रीम। चलें, अच्छा जी, क्रीम के लिए यहाँ पे हमारे पास है मिंट सिरप, विप क्रीम, जिसको हमने विप करके रखा हुआ है। अगर आपको मिंट सिरप नहीं मिलता तो आपको बेक हाउस का मिंट एसेंस मिल जाएगा, ग्रीन कलर मिल जाएगा, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेक हाउस के पास मिंट सिरप भी अवेलेबल है, फो का, वो आपको इजीली मिल जाएगा, वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिएटिविटी है, बहुत सारे डिज़र्ट आप मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स के साथ बना सकते हैं। मैं मिंट के साथ बना रहा हूँ, आप स्ट्रॉबेरी के साथ बनाएं, पोमीग्रेनेट के साथ बनाएं, पीच के साथ बनाएं। जितनी वैरायटी है सिरप्स की उतने आप डिज़र्ट्स बना सकते हैं। सबसे पहले शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क। इसमें शामिल करेंगे मिंट सिरप, थोड़ा सा टच देंगे इसमें ब्लैक सॉल्ट का, और अब इसमें शामिल करेंगे विप क्रीम। अच्छा, विप की 3 क्रीम्स हैं, एक तो वनीला है डेयरी फ्लेवर में और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब नेचुरल जो फ्लेवर है डेयरी का। आप देख सकते हैं इसका बॉक्स। चलें जी, ये जो है क्रीम हमारी तैयार हो गई है। अब इसको हम पोर करेंगे इस मिक्सचर के ऊपर। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया, चलें ब्रेक से वापस आते हैं, फिर ये काम निपटाते हैं। जब तक मैं करता हूँ मिक्सिंग, तो कहीं मत जाने, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बिरयानी तैयार है, आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त खुशबू वाली। चलें जी, ये बिरयानी भी हमारी डन है और मटन करेले भी तैयार हैं। अब जनाब ये रहेगा डिज़र्ट हमारा। ये जो हमने मिक्सचर बनाया था, कंडेंस मिल्क, मिंट सिरप, विप की डेयरी क्रीम और ब्लैक सॉल्ट, ये गया इसके ऊपर, और उसको खूब चिल्ड करके आपने इसको खाना है। अच्छे, तो मोल्ड में हम डाल रहे हैं, तो उसके अंदर हमने जेलेटिन नहीं मिलाया है। अगर आपने इसको पेस्ट्रीज की सूरत में बनाना है तो आप लूज बॉटम मोल्ड में इसको लगाएंगे और आपने इसमें फिर जेलेटिन शामिल करना है। तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें जेलेटिन आप शामिल कर सकते हैं। चले जी, अब इसको करते हैं लेवल। आज का सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा था जनाब, आपने कोई भी 3 डिशेस के नाम बताने हैं जो कि अंडे से बनाई जाती हैं, चाहे वो कोई मीठी रेसिपी हो या नमकीन हो या कोई हो बेकिंग वाली। चलिए, थोड़ा सा इस पर जेलाटो टेक्सचर भी बना दें। बड़ा डिफरेंट और यूनिक डिज़र्ट है, रिफ़्रेशिंग सा, मज़ेदार सा। आप लोगों ने इसको बनाना भी है और हमें बताना भी है कि आप लोगों को
कैसा लगा। चलें, ये हो गया। और अब इसको कर देंगे थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर पाइपिंग बैग मौजूद है। इसके अंदर लगाएंगे नोज़ल। चले, नोज़ल हमारा कहाँ गया, गिर। चलो इसको करते हैं वॉश। नोज़ल लगा देंगे। और आपको बताते चलें कि आज जो हमारा सेगमेंट है जो हमने शुरू किया था बेक हाउस का, कि हर कॉल पे आप लोगों को मिलने वाला है एक अदद वाउचर। इसके 4 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं, तो ये आज हमारा ये लास्ट सेगमेंट था। तो इंशाल्लाह ऐसी और एक्टिविटीज़ भी आगे होती रहेंगी बेक हाउस के साथ। अच्छा जनाब, ये सेंटर में इसको ज़रा सा हम चलेंगे। अब यहाँ पे इसको डेकोरेट कर देंगे हम मिंट लीव्स के साथ। चलें, बड़ी मज़ेदार और यूनिक रेसिपी। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और बताना है कि आप लोगों को ये डिश कैसी लगी। इसी तरह जितने भी सिरप्स हैं बेक हाउस के, आप मुख्तलिफ़ सिरप्स के साथ मुख्तलिफ़ डिज़र्ट्स बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप क्या फ्लेवर पसंद करते हैं, क्योंकि क्रिएशन में किसी किस्म की कोई कैद नहीं है। इट्स अप टू यू कि आप क्या खाना चाहते हैं, जो दिल चाहे बनाएं। चलें, ये रिकैप ब्रेक का टाइम हो गया। रिकैप ब्रेक से वापस आएंगे तो विनर जो है आज के उनको अनाउंस करेंगे। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंडा कीमा बिरयानी। अज्जा: चावल 500 ग्राम, बीफ का कीमा 500 ग्राम, उबले अंडे 4 से 5 अदद, आलू उबला क्यूब्स 1 अदद, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, टमाटर स्लाइस 1 कप, इमली का गूदा 1/4 कप, दही 1/4 कप, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, साबित पिसा मसाला 1 चाय का चमचा, रेड ऑरेंज कलर चंद कतरे, पुदीने के पत्ते आधी गट्ठी, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, तली प्याज 1/4 कप। तरकीब: पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्चों का पेस्ट डालकर भूनें, फिर बीफ का कीमा डाल के भून लें। अब इसमें तमाम मसाले, दही, इमली का पानी और आधे टमाटर डालकर खूब अच्छी तरह भून लें। कीमा गल जाए तो आलू और अंडे शामिल करें, फिर हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और बाकी टमाटर डालकर उबले चावल शामिल कर दें। ऊपर से केवड़ा एसेंस, रेड ऑरेंज कलर और तेल डाल के दम पर छोड़ दें, फिर तली प्याज डाल के सर्व कर दें। मटन करेले। अज्जा: मटन हड्डी के साथ 500 ग्राम, करेले स्लाइस 2 अदद, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मेथी 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद, कटे टमाटर 1 कप, दही 1/4 कप, नमक हस्बे जायका, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए, अदरक जुलियन गार्निश के लिए। तरकीब: करेले काट कर नमक लगाएं और 30 मिनट छोड़ दें। अब पैन में तेल गरम करके प्याज को सुनहरा फ्राई करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, मेथी और कड़ी पत्ते डाल के फ्राई करें। अब मटन डालकर अच्छी तरह भूनें, फिर तमाम मसाले, टमाटर और दही डालकर अच्छी तरह भून लें। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के दम पर छोड़ दें यहाँ तक कि मटन गल जाए। अब करेलों को धोकर तेल में फ्राई करें, फिर ग्रेवी में शामिल करके मज़ीद 5 मिनट तक पकाएं। आखिर में हरा धनिया और अदरक जुलियन से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व कर दें। मिंट लेमनेड डिज़र्ट। अज्जा: वनीला स्पंज 1 पाउंड, पुदीने के पत्ते आधी गट्ठी, काला नमक आधा चाय का चमचा, कंडेंस मिल्क 1/4 कप, दूध आधा कप, पिटी हुई क्रीम 2 कप, मिंट सिरप 20 ग्राम, काला नमक आधा कप, कंडेंस मिल्क 3 से 4 खाने के चमचे। तरकीब: मिक्सिंग बोल में वनीला स्पंज, कंडेंस मिल्क, दूध, पुदीने के पत्ते और काला नमक डाल के मिक्स करें। अब दूसरे बोल में पिटी हुई क्रीम, कंडेंस मिल्क, मिंट सिरप और काला नमक डाल के मिक्स करें।
अब सर्विंग कप में पहले स्पंज वाला मिक्सचर और क्रीम वाला मिक्सचर डालें, फिर फ्रिज में रखकर अच्छी तरह ठंडा करें। आखिर में पुदीने के पत्ते लगा के सर्व कर दें। वेलकम बैक जी। आई होप कि आप लोगों ने रेसिपीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। आज हमने बनाई है स्पेशल अंडा कीमा बिरयानी, क्योंकि यूएस सोए कहता है कि प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं अपनी लाइफ में, क्योंकि प्रोटीन जो है बहुत ज़रूरी है फैमिली के हर मेंबर के लिए, छोटे बच्चे हों, बड़े हों, ख़वातीन हों, हज़रात हों, बुज़ुर्ग हों, सबके लिए ज़रूरी है कि रोज़ाना डेली बेसिस के ऊपर प्रोटीन की जो है स्पेसिफ़िक क्वांटिटी है वो लें, अपनी इंटेक करें। तो चीपेस्ट वे ये है कि हम अंडे का इस्तेमाल करें रोज़ाना, बच्चों को भी कराएं, ख़ुद भी खाएं, और मुख्तलिफ़ शेप्स में मुख्तलिफ़ डिशेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करें, उबले हुए अंडे खाएं, ऑमलेट्स बनाएं, मेन कोर्स में डालें, जैसे कि आज हमने बिरयानी का आपको एक आइडिया दे। इस तरह बहुत सारी ऐसी वसी रेंज है डिशेज़ हैं जो कि आप रोज़ाना अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चिकन भी अगर आप चाहें तो रोज़ाना इस्तेमाल करें, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब तीनों रेसिपीज़ जो हैं आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। ख़ास तौर पे आपने whip क्रीम के साथ मिंट लेमनेड डिज़र्ट ज़रूर बनाना है। एक रेसिपी मैंने ट्राई की थी, मैं कहा यार इस तरह बना के देखते हैं सॉस के साथ के लेमनेड क्या रिएक्ट करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बड़ी पसंद आई। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। इसके साथ जितने सिरप्स हैं सारे आप डाल के नए नए डिज़र्ट्स बना सकते हैं। आज के जो हमारे विनर हैं बेक हाउस के, हादिया हैं फैसलाबाद से, असलम हैं हैदराबाद से, मिसेस फ़रीद हैं मुल्तान से, मिसेस बिल्किस हैं कराची से, और मियादाद के जो गिफ्ट हैम्पर जीते हैं आसिफ हैं लाहौर से, हाजरा हैं बहावलपुर से, सईद हैं कोयटा से, सोनिया हैं मुल्तान से, और एनेक्स का जो वेजिटेबल स्लाइसर जीता है वो मिसेस मुमताज़ हैं फैसलाबाद से। बहुत मुबारक हो आप तमाम लोगों को, आप लोगों ने सारे इनाम आज जीते हैं। तो जनाब इसके साथ साथ एक बार फिर कहूँगा कि सारी रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई करनी है और फ़ीडबैक भी देना है। आप लोग फ़ीडबैक देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों की कोई फरमाइश आप लोग देखना चाहते हैं, ख़ास रेसिपीज़ हैं जो सीखना चाहते हैं, वो हमें बताएं। और हमारा जो पेज है फ्लेम ऑन है का, उसके ऊपर इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमें। तो इंशाल्लाह आपकी सारी जो फरमाइशें सर आँखों पे होती हैं, कोशिश ये करते हैं सबसे पहले आप लोगों की फरमाइशों को पूरा करें। तो जनाब इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।